Hello बच्चों, let's read this question and the question says that insert x arithmetic means between x square and 1। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें इंसर्ट करना है x अर्थमेटिक मीन्स को बिटवीन x स्क्वेयर एंड 1। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर कि a क्या है फर्स्ट टर्म, n है नंबर ऑफ टर्म्स, d है कॉमन डिफरेंस और an है nth टर्म। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या कहा गया है कि जो फर्स्ट टर्म यानी कि a क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, और जो nth टर्म हो जाएगी हमारी या फिर हम कहें कि जो लास्ट टर्म होगी बेसिकली वो क्या होगी हमारे पास, वो होगी हमारे पास 1। तो यहाँ से अगर हम देखें कि लेट सपोज हमारे पास एक यहाँ पर इस तरह से सीरीज़ होती है कि 1 या हम कहें कि ए से लेकर बी तक के बीच में हमें कुछ टर्म्स ऐड करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या क्या टर्म्स होंगे हमारे पास, a1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, a3 अप टू ये an तक है हमारे पास। लेट सपोज an तक है ये हमारे पास इस तरह से। तो हम अगर देखें तो बेसिकली यहाँ पर अब टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी हो गई हैं हमारे पास, ये a1 से लेकर an तक, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या हैं n हो गई। और हमारे पास दो टर्म्स जिनके बीच में हम मीन यहाँ पर am ऐड करेंगे यानी अर्थमेटिक मीन्स को ऐड करेंगे, वो टर्म्स क्या हैं, a और b, फर्स्ट और लास्ट टर्म बेसिकली यहाँ पर। तो टोटल टर्म्स क्या होंगी इस केस में n+2। तो ठीक इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है, तो वो है 1। तो वो टर्म कौन सी होगी बेसिकली, वो हमारे पास tx+2 होगी, बिकॉज यहाँ पर टोटल टर्म्स हमें टोटल अर्थमेटिक मीन कितने ऐड करने हैं x, तो यानी कि x में दो टर्म और ऐड हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये इक्वल आएगा 1 के। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर tx+2 टर्म, 2th टर्म जो है वो इक्वल होगी a प्लस x+2 माइनस 1 इंटू डी के। तो ये हो जाएगा tx+2 टर्म क्या है हमारे पास, ये है 1 इज इक्वल टू a क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस x+2 माइनस 1, तो ये आएगा x+1 इंटू डी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू x+1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये इक्वल आएगा x+1 इंटू डी के। तो x+1 से x+1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू डी। तो ये कॉमन डिफरेंस है हमारे पास। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, अगर हम देखें तो यह है हमारे पास a एक्स स्क्वायर गिवन है यहाँ पर, ये तो ये आ जाएंगी टर्म हमारे पास होंगी एक्स स्क्वायर। देन जो हमारे पास टर्म्स होती हैं वो किस तरह से होती हैं, एक अर्थमेटिक यहाँ पर AP सीरीज़ में, तो वो D जो है कॉमन डिफरेंस वो ऐड होता जाता है। तो इस तरह से क्या आएगा, पहली टर्म होगी एक्स स्क्वेयर, देन फिर यहाँ पर ये हम ऐड कर देंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स, इस तरह फिर यहाँ पर इस टर्म में हम ऐड कर देंगे ये एक्स स्क्वेयर प्लस 2 माइनस 2x अप टू ये जाएगी हमारे पास 1 तक। तो अगर हम देखें तो हमने अर्थमेटिक मीन जो है, जो x अर्थमेटिक मीन्स यहाँ पर इंसर्ट किए हैं, तो वो क्या क्या हैं, एक तो आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स, फिर यहाँ पर ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 2, और ये अप टू x तक होगा, बिकॉज हमें एक्स स्क्वेयर और 1 के बीच में ये जो अर्थमेटिक मीन है इंसर्ट करने थे। तो इन्हें इस तरह लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 कॉमा अप टू x, ये इस तरह से है हमारे पास। तो हमने ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है या अर्थमेटिक मीन जो है यहाँ पर ये ऐड किए हैं, और यही हमें बताना था। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।